जापानीज पहलवान एराई के द्वारा, लेकिन डिफेंस करते हुए रवि क्वार्टर फाइनल मैच चला हुआ है 57 किलोग्राम भार वर्ग का इंडिया और जापान के बीच। रेड कॉस्ट्यूम में है रवि और ब्लू कॉस्ट्यूम में है रानौरी। पीछे जाने की कोशिश, बहुत ही तेज तरार एक्टिव कुश्ती चलती हुई, बहुत ही आक्रामक, और पीछे जाने में कामयाब होते जा रहे जापानी पहलवान। और 0-2 का स्कोर। सीनियर एशियन चैंपियनशिप का ये मैच क्वार्टर फाइनल मैच है। बहुत ही तेज तर्रार कुश्ती चलती हुई 57 किलोग्राम भार वर्ग की एशियन चैंपियनशिप का क्वार्टर फाइनल मैच। रवि दहिया और स्कोर पर नजर डालें तो 2-0 का स्कोर। सिंगल लेग अटैक और पीछे जाने में कामयाब होते हुए रवि ने 2 पॉइंट निकाल लिए हैं और स्कोर हो गया है 2-2 का। क्वार्टर फाइनल मैच 2-2 का स्कोर होता हुआ, बहुत ही शानदार मैच। एशियन चैंपियनशिप का ये क्वार्टर फाइनल मैच। और स्कोर की बात करें तो 2-2 का स्कोर होता हुआ। एक बार फिर सिंगल लेग अटैक लगा दिया है और वहां से डिफेंस करते हुए उठाकर पीछे जाने की कोशिश है और यहां से 2 पॉइंट और साथ के साथ काउंटर करते हुए रवि दहिया। 2-2 का स्कोर एक बार फिर होता हुआ, बहुत ही शानदार काउंटर रोल करते हुए और स्कोर 4-4 का। बहुत ही जबरदस्त कांटे का मुकाबला चलता हुआ, फाइनल जैसा मजा क्वार्टर फाइनल में एशियन चैंपियनशिप का ये 57 किलोग्राम भार वर्ग का ये मैच रवि दहिया और एराई के बीच, इंडिया और जापान के बीच ये मैच बहुत ही आक्रामक और एग्रेसिव। और एक बार फिर बगल डुकर पीछे जाने की कोशिश में सफल होते हुए रवि और पतीले बांधने की कोशिश। और स्कोर पर नजर डालें तो 6-4 का स्कोर हो गया है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। लगातार चलाने की और थकाने की कोशिश रहती है रवि दहिया की। रुकने का नाम नहीं लेते हैं, चलाते रहते हैं कुश्ती को, थका देते हैं और डबल लेग अटैक लगाने की और ये कलाजंग बनाने की कोशिश, लेकिन पीछे जाकर 2 पॉइंट अर्जित करते हुए। और स्कोर पर नजर डालें तो 8-4 का स्कोर हो गया है। पतीले बांधने की कोशिश रवि दहिया के द्वारा। और 30 सेकंड का ब्रेक होता हुआ 8-4 का स्कोर हो गया है। एक तरफा मुकाबला बना दिया है फिलहाल अगर नजर डाले इस मैच पर रवि दहिया ने। और इस मैच की बात करें तो 57 किलोग्राम भार वर्ग का यह मैच इंडिया और जापान के बीच चला हुआ है। रवि हैं रेड कॉस्ट्यूम में इंडिया से और एराई हैं ब्लू कॉस्ट्यूम में जापान से। क्वार्टर फाइनल मैच है एशियन चैंपियनशिप का और स्कोर हो गया है 8-4 का। 4 पॉइंट की बढ़त बनाए हुए हैं रवि और सेकंड राउंड के लिए बिल्कुल तैयार, रेफरी के इशारे का इंतजार करते हुए। और ये कुश्ती शुरू होती हुई और एक बार फिर सिंगल लेग अटैक और ऊपर उठाकर बहुत स्पीड में बहुत ही शानदार अटैक जापानीज पहलवान का। और इतना ही शानदार डिफेंस करते हुए रवि, बहुत ही जबरदस्त कुश्ती, बहुत ही शानदार डिफेंस रवि दहिया का।
एशियन चैंपियनशिप का ये मैच चलता हुआ 8-4 का स्कोर है। 4 पॉइंट की लीड बनाते हुए रवि दहिया इस मैच में बहुत ही आक्रामक और तेज तर्राजी कुश्ती चलती हुई, बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही जबरदस्त मैच और चलाते रहते हैं रवि दहिया। उनकी ये स्ट्रेटजी होती है कि अपोनेंट को थकाएं, चलाएं और अटैक बनाएं और डबल लेग अटैक और पीछे जाने की कोशिश, और उसमें कामयाब होते हुए 2 पॉइंट और अर्जित कर दिए हैं। एक तरफा मुकाबला बना दिया है रवि दहिया ने। ये 57 किलोग्राम भार वर्ग का मैच, स्कोर पर नजर डालें तो 10-4 का स्कोर होता हुआ बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ 10-4 का स्कोर। इंडिया 10 पॉइंट, जापान 4 पॉइंट और एक बार फिर सिंगल लेग अटैक लगाने की कोशिश, लेकिन डिफेंस करते हुए रवि दहिया बॉल करने की कोशिश थी, लेकिन बहुत ही चेतन और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए रवि दहिया और यहाँ से एक बार फिर अटैक लगाने की कोशिश लगातार चलाते हुए रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और पीछे जाने में एक बार फिर कामयाब होते हुए ये डेंजरस पोजीशन और पॉइंट हो गए हैं 12-4। और यहाँ से एक बार फिर कोशिश है डेंजरस करने के लिए कि रेफरी का इशारा स्टैंडिंग पोजीशन के एक तरफा मुकाबला बनाते हुए रवि दहिया इस मैच को बहुत ही तेज तर्रार कुश्ती और ये 14-4 का स्कोर हो गया है। टेक्निकल सिक्योरिटी के आधार पर यह मैच समाप्त होता हुआ चैलेंज किया गया ब्लू कॉस्ट्यूम के पहलवान की तरफ से कि जो लास्ट पॉइंट दिए गए वो नहीं होते हैं, और अब जजेज और रेफरी लगातार रिप्ले देखते हुए बार बार कि चैलेंज जो किया गया है वो सही है या गलत है। Leg cross with the point and ring forward. चैलेंज लॉस होता हुआ और टेक्निकल सिक्योरिटी के आधार पर यह मैच समाप्त और 1 पॉइंट और मिलेगा दहिया को चैलेंज का।